रिएक्टिविटी सीरीज याद करने की निंजा ट्रिक। इन रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ऊपर जो लिथियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, दैट मींस मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। और इस सीरीज में जो सबसे लास्ट में आ रहा है गोल्ड, ये है लीस्ट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो हम लोग क्लियर देख सकते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है लिथियम और सबसे कम रिएक्टिव है गोल्ड। अब इसको याद करने की एक निंजा ट्रिक है। देखिए हमने यहाँ पे, मैंने देखिए आपके लिए यहाँ पर इन सबके एलिमेंट्स के नाम लिख रखे हैं, तो मैं सीधे निमोनिक्स पर आता हूं। ली के बाप से काका ने मांगा अलमारी मनी जमीन कार। देखिए ली यहां पर एक किसी लड़की को समझ लीजिए, तो ली के बाप से काका ने मतलब किसी लड़के के काका ने, तो ली के बाप से काका ने मांगा अलमारी मनी जमीन कार फ्रिज सीडी प्लेयर कूलर। देखिए ये सब का सब आप देख रहे हैं, ये सब का सब क्या है, ये सब का सब दहेज का सामान है, सबका सब दहेज का सामान। उसके बाद क्या है, नहीं तो धमकी, देखिए आप, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है। अब शादी पोस्टपोन्ड है तो ली के बाप से काका ने ये सारा सामान मांगा है, अगर धमकी दी है अगर ये नहीं हुआ तो शादी पोस्टपोन्ड है। तो उसके बाद क्या होगा, जो ली का बाप है वो इनके यहां पर छापा पड़वा देगा। कैसे, देखिए कॉपर का सी लिया मैंने, मरकरी का एच लिया, सिल्वर का Ag, प्लेटिनम का P और गोल्ड का A। तो इस तरह से आपको ये छापा निमोनिक्स में ये याद हो जाएगा। एक बार हम लोग दोबारा इसको बोले, ली के बाप से काका ने मांगा अलमारी मनी जमीन कार फ्रिज सीडी प्लेयर कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है। अब देखिए इस रिएक्टिविटी सीरीज से हम लोग बहुत जल्दी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे हमने देखिए यहां पे लिखा है कि हमेशा एक चीज याद रखें आप कि मोर रिएक्टिव मेटल हमेशा लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। अब देखिए मेरे पास एक रिएक्शन है कि जिंक की रिएक्शन हो रही है कॉपर सल्फेट के साथ में, तो आपको पता होना चाहिए इस सीरीज में जो मेटल ऊपर हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं और जो मेटल नीचे हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि जिंक है ऊपर और देखिए कॉपर आ रहा है नीचे, तो डेफिनेटली जिंक क्या हो गया, मोर रिएक्टिव। तो दिस जिंक विल डिस्प्लेस द कॉपर। क्या होगा यहां पर देखिए, जिंक कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर का हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, कॉपर अलग से सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए Fe और कॉपर के बीच में देखिए Fe कहां पर है, ये रहा Fe, और कॉपर कहां है, नीचे। तो Fe क्या है, मोर रिएक्टिव, Fe मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो यहां पर Fe विल डिस्प्लेस द कॉपर, क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट बनाएगा और कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक, अगला देखिए कॉपर की रिएक्शन फेरस सल्फेट के साथ में। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज से हम ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। कॉपर देखिए, अब कॉपर कहां है, नीचे, आयरन कहां है, ऊपर। तो देखिए कभी भी याद रखना लेस रिएक्टिव मेटल कभी भी मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगला देखिए जिंक की रिएक्शन है फेरस सल्फेट के साथ। देखिए जिंक है ऊपर, यहां जिंक यहां पर है और आयरन नीचे है, तो जिंक मोर रिएक्टिव है, जिंक मोर रिएक्टिव। इसका मतलब ये आयरन जो कि लेस रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस कर देगा और ये बनाएगा ZnSO4 प्लस Fe, ये बनाएगा ZnSO4 प्लस Fe। ऐसे यहां देखिए आप एल्युमिनियम और आयरन, देखिए एल्युमिनियम है ऊपर और आयरन है नीचे, तो एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव, तो ये क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस करेगा और ये बनाएगा Al2O3 और यहां पर Fe का डिपोजिशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रेलवे ट्रैक को वेल्डिंग करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इस रिएक्शन का नाम है थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन। ऐसी ही अमेजिंग ट्रिक्स के लिए फॉलो करिए केमिस्ट्री विद नवीन सर। थैंक यू।